दोस्तों, एक गुरु का एक शिष्य था जो अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने से महान बनता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सब तरह की शिक्षा उसे दी। लेकिन शिष्य को तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए वह सफल नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं गुरु पर नज़र रखूं और देखूं कि पूरे दिन गुरुजी क्या क्या करते हैं। उसी दिन से वह शिष्य गुरु का पीछा करने लगा और उन्हें पूरे दिन छिप छिप कर देखता रहा। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते बैठते और सोते थे, इन सभी गतिविधियों को उनका शिष्य पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहा। उसने भी वही सब करना शुरू कर दिया जो गुरु अपनी दिनचर्या में करते थे। उसने हर एक काम को हूबहू गुरु की नकल करनी शुरू कर दी। एक सुबह नदी की ओर जाते हुए गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। उसने भी उसी घाट पर स्नान किया जिस घाट पर रोज गुरु स्नान किया करते थे। वह भी उसी चट्टान के पास पहुंचा जिस पर बैठकर गुरुजी हर सुबह ध्यान किया करते थे, और गुरु के बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और वहीं पास की एक दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ बोलेंगे, लेकिन जब थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने आंखें खोल कर देखा कि गुरु तो दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महीने में किसी एक दिन गुरुजी दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतों को देखकर गुरु समझ गए कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए अंधा होकर उनकी नकल कर रहा है। इसलिए गुरु एक दिन एक पेड़ की डाल पर जाकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात में पेड़ की डाल पर बैठकर सोने से कोई प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात में कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरु की आंखें खुली तो देखा शिष्य पेड़ के नीचे गिर पड़ा है और चिल्ला रहा है। गुरु ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलोगे या उसकी नकल करने की कोशिश करोगे, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे कि आज तुम गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु ने कहा, अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयास करने के बाद उस काम को करने लगोगे जैसे बंदर करते हैं, पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित होगा। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकता हूँ? कैसे खुद को जान सकता हूँ? कैसे खुद को पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह जानने का प्रयास कर रहा था कि दिन भर आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक नया रास्ता दिख जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध और पौष्टिक है तो शरीर शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा। शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेंगी और शरीर मजबूत और स्वस्थ होगा। फिर हम जैसा चाहें शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा गला और बासी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमजोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन की शक्ति है और इसमें इतनी शक्ति है कि इससे कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। लेकिन इस मन की शक्ति को मापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्ति है जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करने का प्रयास करें तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियां उनका उपयोग कर लेती हैं। जो मन की शक्ति को समझ गया वह ज्ञानी बन गया।
जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया, उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहे उसे हासिल कर लेता है। पहली बात, हमारा मन सबसे खराब फैसले तब लेता है जब यह डरा हुआ होता है। इसलिए अपने मन को शांत रखें और उसे डराने वाली चीज़ों से दूर रखें। दूसरी बात, सफलता और शांति पाने के लिए हमें रोज कुछ समय एकांत में बिताना चाहिए। और तीसरी बात, अगर आपको विश्वास है लेकिन आप उस विश्वास के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो यह विश्वास किसी काम का नहीं है। शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे मन की शक्तियां दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा काम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप बताइए तो सही, मैं जरूर आपका काम करूँगा। गुरु ने कहा, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक विचार के उठने के साथ एक लकड़ी को उठाकर उसे कुटिया के अंदर रख देना है। और यह काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे छूट ना पाए। साथ ही एक काम और करना है, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुमने ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के बारे में आए, कुटिया के बाहर ही रखना है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया और जब भी उसके मन में कोई विचार उठता, वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर कुटिया के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत गया तो शिष्य गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, 1 महीने का समय बीत चुका है और मैंने ठीक वैसे ही किया है जैसा कि आपने कहा था। अब आप मुझे मेरे मन की शक्ति को दिखाइए। गुरु शिष्य के साथ उस कुटिया में गए जहां उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियां कुटिया के बाहर भी गिरी हुई हैं। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियां कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, बाहर पड़ी हैं गुरुदेव। और फिर उस लकड़ियों को लाकर गुरु के सामने रख दिया और कहा, ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां यही हैं गुरुदेव। गुरु ने उन लकड़ियों की गिनती करने के लिए कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों की गिनती की तो वह सिर्फ 24 लकड़ियां ही थी। गुरु ने कहा, अब बस तुम्हें एक काम और करना है, क्या तुम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा दें। गुरु ने कहा, यह लकड़ियां जो तुमने इकट्ठा की है उन्हें एक साथ बांधकर उसे नदी में फेंक कर आओ। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? भला इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने सारे विचारों का भार उठाकर तुम घूम रहे हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकोगे? शिष्य ने कहा, अब समझ गया गुरुदेव। अब एक विचार के छूटने पर वह एक लकड़ी को नदी में फेंक देता है और उसके पास ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली सिर्फ 24 लकड़ियां ही शेष रह गई थी। अब उसके मन की पूरी शक्ति सिर्फ ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने में लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक वह उठा और गुरु के पास जाकर बोला, हे गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ और अब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी पर छोड़ा तो वहीं पर बैठ गया और बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई तो गुरु उसे ढूंढते हुए नदी पर पहुंचे। शिष्य की आंखों में देखते ही गुरु समझ गए, यह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप वहां से चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है।
इसमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे, तो हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो बुरे विचार तुरंत हमारे मन पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाएंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब भी अपने मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत उस विचार को पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें उसी का ध्यान देना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जिससे हमारा मन उस काम से भटकने लगता है और हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती हैं। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।